अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो ना सिर्फ खौफनाक है बल्कि हर लम्हा आपको अपने सीट के किनारे पर बैठने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी एक ट्रक ड्राइवर के बारे में है जो लाहौर से साउथ तक का सफर कर रहा था और इस सफर में ऐसे मनाजिर और हालात का सामना करता है जो उसकी जिंदगी में कभी ना भूलने वाले हैं। अहमद एक तजर्बाकार ट्रक ड्राइवर था जिसने कई सालों से यही रास्ता तय किया था। शाम के वक्त लाहौर के शोर भरे रास्तों से निकलते हुए उसका भारी ट्रक धीरे धीरे शहर की हुदूद से बाहर आया। सड़कें अब खाली और सुनसान थीं और हर तरफ हल्की धुंध छाई हुई थी। अहमद ने अपने दिल को मुतमईन करते हुए गाड़ी की रफ्तार बरकरार रखी, लेकिन उसकी आंखें हर लम्हा सामने आने वाले साए को ढूंढती रहीं। जैसे ही वो शहर के आखिरी हिस्से से निकलकर पहाड़ों की तरफ बढ़ा, हवा में एक अजीब सर्दी महसूस हुई। धुंध इतनी घनी हो गई कि चिरागां धुंध में धुंधला गए और हर रोशनी के किनारे साए में बदल गए। अहमद ने दिल को मजबूत किया, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने जाना कि आज रात कुछ अलग होगा, कुछ ऐसा जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ। पहला अजीब लम्हा उस वक्त आया जब रेडियो अचानक बंद हो गया। अहमद ने दोबारा ऑन करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वो महसूस कर रहा था कि जैसे कोई उसके इर्द गिर्द है, लेकिन जब वो देखता कुछ भी नहीं होता। दरख्तों की सरसराहटें धुन में घुलती हुई आवाज़ें पैदा कर रही थीं जो हर लम्हा उसके दिल को दहला रही थीं। अहमद ने अपने दिल को तसल्ली दी कि ये सब महज तन्हाई और धुंध का असर है, लेकिन अंदरूनी खौफ उसे मजीद बेदार कर रहा था। रास्ते में एक शख्स अचानक सड़क के किनारे खड़ा दिखाई दिया, सफ़ेद कपड़ों में, चेहरा धुंधला और आंखें सियाह। अहमद ने कहा, भाई क्या तुम ठीक हो? लेकिन वो शख्स लम्हों में गायब हो गया, जैसे धुंध में घुल गया हो। अहमद की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खौफ पर काबू पाते हुए गाड़ी आगे बढ़ाई। इसके बाद रास्ते में एक पुराना कब्रिस्तान आया जहां हर कब्र के निशान पर अजीबोगरीब निशानात बने हुए थे। कब्रिस्तान के इर्द गिर्द धुंध और भी घनी हो गई थी और हर कब्र के ऊपर कुछ ऐसा महसूस होता था जैसे साए हरकत कर रहे हों। अहमद ने अपनी सांसें संभालीं और गाड़ी आगे बढ़ाई। रास्ते के बीच में अचानक एक पुराना ट्रक खड़ा हुआ जिसकी हेडलाइट्स बंद थीं और अंदर कोई नहीं था। एक कागज़ चिपकाया हुआ था जिस पर लिखा था, पीछा छोड़ो या तुम भी गायब हो जाओगे। अहमद के दिल की धड़कन रुक गई, लेकिन उसने खौफ को पीछे छोड़कर अपना सफ़र जारी रखा। रात के दौरान रास्ता मजीद सुनसान और ख़तरनाक होता गया। दरख्तों की सरसराहटें, पत्थरों पर पड़ने वाली रोशनी के साए और हर मोड़ पर आने वाली धुंध अहमद को बार बार खौफजदा कर रही थीं। कभी कभी वो महसूस करता कि कोई गैर मुरई हस्ती उसके ट्रक के इर्द गिर्द घूम रही है, और जैसे ही वो देखता वो साया गायब हो जाता। अहमद ने दिल मजबूत किया, क्योंकि वो जानता था कि खौफ से भागने से कुछ हासिल नहीं होगा। रात के वक्त में रास्ते पर एक छोटा सा गांव आया जिसकी सड़कें खाली और तारीक थीं। गांव में कुछ घर ऐसे लग रहे थे जैसे कई दहाइयां पुराने हों। खिड़कियां टूटी हुई और दरवाजे आधे बंद। अहमद ने सोचा कि अगर वो रुककर पानी या खाना ले ले तो शायद सुकून मिल जाए, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ कह रही थी कि ये जगह खतरनाक है। अहमद ने फैसला किया कि वो गांव के अंदर नहीं जाएगा और बस अपना रास्ता जारी रखेगा। जैसे ही वो पहाड़ों के आखिरी मोड़ पर पहुंचा, धुंध मजीद घनी हो गई और ट्रक की हेडलाइट्स के सामने सिर्फ कुछ ही फुट की रोशनी नजर आ रही थी। अचानक रास्ते पर एक स्याह साया नमूदार हुआ जो ट्रक के आगे चल रहा था। अहमद ने हॉर्न बजाया, लेकिन साया गायब हो गया। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि वो खुद को संभालने के लिए गाड़ी की रफ्तार कम करके एक गहरी सांस ले रहा था। इस दौरान अहमद ने महसूस किया कि ट्रक के अंदर कुछ चीज़ें अपनी जगह से हिल रही हैं, जैसे कोई गैर मुरई हस्ती मौजूद है। कभी कभी वो अपने साइड मिरर में एक धुंधला सा चेहरा देखता, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो जाता। अहमद ने दिल मजबूत किया और बस साउथ पहुंचने का इरादा किया। रात के आखिरी पहाड़ी रास्ते पर धुंध अचानक कम हो गई और हर चीज़ मामूल की तरह नजर आने लगी, लेकिन दिल की धड़कन अभी भी तेज थी। अहमद ने गाड़ी रोकी, गहरी सांस ली और खुद को मुतमईन किया कि आज की रात की ये खौफनाक यादें हमेशा याद रहेंगी। हर खौफनाक लम्हा, हर सरसराहट, हर साया अहमद के दिल पर नक्श हो गया था और वो जानता था कि ये कहानी उसे कभी नहीं भूलने देगी। आखिरकार अहमद साउथ पहुंचा, ट्रक रोका और अपने दिल को सुकून दिया। आज का सफ़र ना सिर्फ खौफनाक था, बल्कि उसने ज़िंदगी में सबक भी दिए कि हिम्मत और होशियारी के बिना कोई भी रास्ता मुकम्मल नहीं होता। दोस्तों, ये थी लाहौर से साउथ तक के ट्रक ड्राइवर अहमद की खौफनाक कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपको और भी खौफनाक कहानियाँ सुनाता